हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भावना भूपेश लाइफस्टाइल। सबसे पहले आप सबको सॉरी, काफी टाइम से हमने ब्लॉग नहीं डाला हुआ था, तो इसके भरपाई के लिए हम एक बहुत ही तर्कता भरकता ब्लॉग लेके आए हुए हैं। तो लास्ट टाइम हमने शेयर किया था दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट आवर जर्नी बैक टू इंडिया फॉर आवर वैकेशन। सो दिस इज कवरिंग दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो हमारी पैकिंग हो गई है, हमारा रात का डिनर हो गया है। हमारी फ्लाइट सुबह लाइक रात वाले 12:15 बजे का था। तो 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग घर से निकले थे एंड कैब हमारी आ गई है। सो 8 बजे निकलने के बाद ऑलमोस्ट लाइक इट विल टेक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो भार्गवी काफ़ी एक्साइटेड है, इनफैक्ट हम दोनों भी काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम भावना इतनी दिन तक घर नहीं गई थी। मैं तो बचपन से बोर्डिंग स्कूल्स में हूँ तो मेरे को हैबिट है। और हम लोग अगले 1 डेढ़ महीने के लिए बुर्ज खलीफा को रास्ते में बाय बोलते हुए जा रहे थे दैट अभी 1 डेढ़ महीने हम लोग नहीं मिल पाएंगे। एंड ऑलमोस्ट 35 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। 8:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो वी रीच्ड एयरपोर्ट। फिर हमारे पास लगेज भी था तो वो सारा हमने चेक इन में डाल दिया। फैमिली वाले लाइन में थे हम लोग एंड ऑनलाइन चेक इन कर रखा था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सा टाइम एनीवे हाथ में लेके चलता हूँ, थोड़ा इंटरनेशनल फ्लाइट कब पता नहीं कब देर हो जाए नहीं हो जाए। तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग थोड़ा ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाह रहे थे। हमारे कुछ इंडिया वाले दोस्तों ने गिफ्ट मंगाया था तो ड्यूटी फ्री में जाके वैसे तो हमें लगा कि काफ़ी गरीबी है लाइफ में, बट फिर भी जो हमसे हो सका हमने एक गिफ्ट वहाँ से सेलेक्ट कर लिया और वो परचेज कर लिया था। एंड उसके बाद फिर हम लोग के पास टाइम था तो हम लोग लॉन्ज में गए बिकॉज एनीवे इट्स अ नाइट फ्लाइट तो हमने सोचा था बहुत डिनर कर लेंगे एंड देन एनीवे ऑलमोस्ट 3.5 4 घंटे की ये फ्लाइट रहने वाली है। तो डिनर करने के बाद वी विल जस्ट टेक ए नैप इन द फ्लाइट एंड देन फिर सुबह में हम लोग दिल्ली पहुंचते और फिर दिल्ली से फिर हमारी अगली फ्लाइट थी ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे सुबह के आसपास। तो डिनर करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा कॉम्फी होके मसाज भी करवा लिया। तो मैं बैठा तो भार्गवी भी आई और भार्गवी आई तो फिर भावना भी आई। तो ये सब करने के बाद अब हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया था तो हम लोग गेट की तरफ चलने लग गए थे। अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल भार्गवी के साथ, उसको हर जगह पे वेंडिंग मशीन दिख जाती है और वेंडिंग मशीन दिख जाती है तो फिर उसको कुछ ना कुछ उसमें से खरीदना होता है। तो वैसे पूरा एयरपोर्ट उसके एंजॉय करने के लिए अच्छी जगह है। तो ये सारे ट्रेवलेटर बने हुए हैं जिस पे वो और उसकी मॉम दोनों को काफी इंटरेस्ट आता रहता है। और ये वेंडिंग मशीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं उसको बोल रहा था पैसे नहीं है तो वो मेरे को समझा रही थी कि ये ऐसे प्रेस करना है और ऐसे यहाँ पे कार्ड लगाने से फिर इसमें से निकलता है। तो खैर आखिर हमने गिव अप करके उसको एक चॉकलेट खरीद दिया। बट हाँ, तो ये सब करने के बाद चॉकलेट देन चिप्स ये सब खा रही थी एंड देन फाइनली हम लोग गेट के पास पहुंच गए। बट गेट के पास पहुंच के हमें पता चला कि कहानी अभी बाकी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि काफी ट्विस्ट भरी ये ब्लॉग होने वाली है। तो हमारी फ्लाइट 12:15 बजे की थी लेकिन हमें पता चला कि ये ऑलमोस्ट 14 घंटे डिलेड है। यस, 14 आवर्स, 1 2 घंटे नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए काफी शॉकिंग था, बड़ी सी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। एंड देन ये हमें पता चला तकरीबन 1 बजे के आसपास। काफी हमने ट्राई किया कि कोई अर्ली फ्लाइट मिल जाए उसके पहले, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जो ये फ्लाइट घर जाने के लिए बुक की थी वो काफी डिलेड बुक करी थी नवरात्रि की। बट कोई ऑप्शन नहीं था तो फाइनली हम लोग घर चले गए, रात को घर पे सोए, फिर अगले सुबह फिर से निकले, फिर से कैब किया। एंड अब काफी हम एप्रीहेंसिव थे इस बार जाते हुए कॉज अभी पता नहीं फिर से क्या होगा। तो भावना के चेहरे पे आपको टेंशन दिख रहा होगा। तो यही कह रही थी अब पता नहीं क्या होगा, फिर से फ्लाइट डिले तो नहीं हो जाएगी। एंड फिर हमारे कनेक्टिंग फ्लाइट थी आगे की तो ऑफ कोर्स हम काफी टेंशन में थे कि उसके बाद क्या होगा। तो गए, ऑल्दो 14 घंटे की जगह फ्लाइट थोड़ी और डिले हुई 1 आवर, बट फाइनली हमने ये एयर इंडिया की फ्लाइट ले ली, बैठ गए। तो फर्स्ट एटलीस्ट वी वर थोड़ा सा रिलैक्स्ड कि चलो एटलीस्ट इंडिया पहुंच जाएंगे। तो नई दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लैंड कर गए एंड द यूजुअल जो विजुअल आपको ग्रीट करता है, तो वेरी हैप्पी टू बी बैक इन इंडिया। ऑल्दो हम लोग जून में इंडिया आए थे बट हम लोग घर नहीं गए थे तो इस बार अलग एक्साइटमेंट थी। लेकिन कहानी अभी थोड़ी-सी और बाकी है। तो चूँकि हमारी फ्लाइट डिलेड थी, तो हमें एक होटल मिला था रात स्पेंड करने के लिए।
तो हमने ये सोचा था, कुछ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं ही दिल्ली में, तो हमने सोचा था कि लगेज लेके होटल पे रख देंगे एंड देन उनसे मिलने जाएंगे। हमें ये नहीं पता था कि ये हमारी आज की जो जर्नी है ये क्रिस्टोफर नॉलन ने लिखी हुई है। तो ये बस हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था, तो हमने बीच में बस छोड़ी, फिर से कैब पकड़ी और फिर हम दोस्तों से मिलने के लिए गए। तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी फनी इंटरेस्टिंग जर्नी। हम लोग दोस्तों से मिले, फिर रात हमने उनके यहाँ स्पेंड किया एंड देन फिर सुबह तकरीबन पौने 4-5 बजे के आसपास फिर हमने वहां से फिर से कैब पकड़ी। होपफुली अब यहाँ से आगे की जर्नी ठीक रहे, तो इसी सब सोच के हम लोगों ने फ्लाइट लिया, फ्लाइट में बैठ गए। ये फ्लाइट टाइमली थी, टू बी ऑनेस्ट, विच वाज मच नीडेड रिलीफ फॉर अस। तो थोड़ा फ्लाइट में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी एंड फाइनली हम लोग दरभंगा लैंड कर गए एंड कैब हमारी आ गई थी। और जो यूजुअल थोड़ा सा एक घर जाने का एक्साइटमेंट और ये हमारे तरफ की ये हरियाली जो हमें दुबई में नहीं दिखती थी, लास्ट टाइम हमें सलाला में दिखी थी, और यहाँ पे आपको हर जगह ये हरियाली दिखेगी। तो ये सब देखते हुए एंड दिस टाइम हर छोटी चीज पे हम लोग देख रहे थे, कमेंट कर रहे थे, अच्छा ये देखो ये आम का पेड़ है, कितना मस्त लग रहा है यहाँ डिवाइडर के बीच में भी ग्रीनरी है। तो ये सब काफी रैंडम बातें चल रही थी। भार्गवी एक नैप ले रही थी एंड भावना तो खैर अलग लेवल की खुश थी दैट फाइनली फाइनली 1 साल बाद वो घर जा रही है। इतने दिन तक कभी घर से दूर नहीं रही थी और फाइनली ऑल लगेज लेके हम लोग घर पहुंच गए। उसकी खुशी का एंड नहीं था। सो दिस इज ऑल इन दिस ब्लॉग। बताइएगा कैसा लगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।